जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, जब अच्छा वक्त आने वाला होता है या किस्मत आप पर मेहरबान होने वाली होती है तो आपको पहले से ही कुछ संकेत मिलने लगते हैं। जब अच्छा टाइम आता है तो भाग्य सूरज की तरह चमकता है और जीवन में हर खुशी मिलती है। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है जब उसे हर जगह से निराशा ही निराशा मिलती है। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता और जितना बुरा समय आता है उतना अच्छा समय भी जरूर आता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए बहुत से लोगों को देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलावों से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जो ईश्वर अच्छा समय आने से पहले देता है प्रत्येक मनुष्य को। सबसे पहला संकेत है अंदर से अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। नंबर 2, ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। यदि आप यह देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच आपकी नींद खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भाप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। नंबर 3, गौ माता का आगमन। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चरचराहट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो यह संकेत भी जीवन में बहुत ही जल्द सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। नंबर 4, घर में शिशुओं का होना। बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीज़ें होने वाली हैं। नंबर 5, सपने में मंत्रों का सुनाई देना। सपने में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर ओम मंत्र की गूंज सुनाई दे तो यह भी सकारात्मक बात होती है। सपने में मंत्रों, घंटी, शंख की आवाज़ सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। यदि सपने में झाड़ू, उल्लू, घड़ा, बंसी, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, तारा, सांप, गुलाब आदि दिखाई दे तो यह धन प्राप्ति का संकेत है। नंबर 6, कर्ज से मुक्त होना। कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हुए हो और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया हो तो यह ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष में कोई फैसला होता है तो इसका मतलब यह है कि जीवन के लिए आपको अच्छे संकेत मिल रहे हैं। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे यह पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं और जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। नंबर 7, शरीर के अंगों का फड़कना। पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वह दाईं आंख हो या दायां हाथ हो। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो यह अच्छा संकेत माना जाता है। यानी महिलाओं में बायां अंग का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत माना गया है।
नंबर 8, शंख की आवाज़ सुनाई देना। यदि सुबह सुबह शंख की आवाज़ सुनाई दे तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। सुबह के समय शंख की आवाज़ सुनाई देने का मतलब है कि आपका भाग्य खुलने वाला है। नंबर 9, झाड़ू देखना। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए आप पर माता लक्ष्मी मेहरबान है। आपके घर की परेशानी दूर होने वाली है, साथ ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 10, हाथ में खुजली होना। यदि किसी महिला के बाएं हाथ और पुरुष के दाहिने हाथ में अचानक से खुजली शुरू हो जाती है तो इसे भी शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपको कभी भी धन का लाभ हो सकता है। नंबर 11, समूह में काली चींटियों का दिखना। यदि अचानक से आपके घर के आंगन में, दरवाजे पर या अन्य किसी जगह पर समूह में काली चींटियां दिखाई दें तो इसका स्पष्ट संकेत है कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है और आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। ऐसे में उन चींटियों को नमस्कार करें और उन्हें शक्कर मिला आटा खिलाएं। नंबर 12, जल से भरा हुआ पात्र देखना। यदि आप किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हो और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र दिख जाए तो यह भी अच्छा संकेत होता है। नंबर 13, घर में यदि अचानक 3 छिपकलियां एक स्थान पर दिखाई दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। यह भी कहते हैं कि यदि छिपकली एक दूसरे का पीछा करते हुए दिखाई दें तो यह घर की उन्नति का संकेत होता है। छिपकली का दिवाली के दिन तुलसी के पौधे में दिखाई देना तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यदि आप घर के बाहर जाते हैं और आपको गन्ना दिखाई दे तो यह भी धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। नंबर 14, महालक्ष्मी का वाहन उल्लू आपको अपने घर के बाहर बहुत दिन से दिखाई दे रहा हो तो मान लीजिए कि आपके घर पर माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपको जल्द ही अपार धन की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी काम से बाहर जा रहे हों और रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई शाकाहारी चीज़ या रोटी लाता हुआ दिखाई देता है तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको कहीं के धन लाभ होने वाला है। नंबर 15, यदि आप सुबह सुबह घर से किसी काम से निकले हैं और आपके रास्ते में नए वर और वधू साथ दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। यह अच्छे दिन का शुभ संकेत माना जाता है। 16, यदि आप यात्रा कर रहे हैं और उस दौरान आपको सांप और बंदर दिखाई दे देते हैं तो यह अच्छे वक्त का शुभ संकेत है। आपके जीवन का आर्थिक संकट दूर होने वाला है। आपके पास धन का आगमन हो सकता है। इतना ही नहीं, यदि घर में चमगादड़ का बसेरा है तो इसे भी शुभ माना जाता है। यदि रात के समय में आपको आसमान में टूटे हुए तारे दिखाई देते हैं तो तुरंत ही कोई मनोकामना जाहिर कर दो। मान्यताओं के अनुसार 30 दिन के अंदर वह इच्छा पूरी हो सकती है। यह भी शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 17, कछुए का दिखाई देना शुभ संकेत होता है। भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार लिया था। कछुआ आपको सपने में दिखाई देता है तो यह अच्छे भाग्य का संकेत है। यदि किस्मत के दरवाजे जल्द खुल जाते हैं यानी कि आपकी किस्मत बंद है तो उस कछुआ देखने से आपकी किस्मत के दरवाजे तुरंत खुल जाते हैं। नंबर 18, यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर हाथी अपना सूंड उठाकर खड़ा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपके यहाँ माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आपके परिवार के सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होने वाली है। हाथी को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों, घर की छत पर कोयल का बोलना भी एक शुभ संकेत होता है। ऐसा होने पर आपके धन में वृद्धि हो सकती है। यदि आप सपने में या रास्ते में सुनहरा सांप देखते हैं तो आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। यह भाग्य के मजबूत होने का संकेत माना जाता है। जिस दिन आप सुबह उठें और सबसे पहले ही आपको दही या दूध दिखाई दे तो यह आपके गुड लक का इशारा है, यानी आपके भाग्य के चमकने का इशारा है। जब भी आपके घर के सामने आग का पौधा उगता हुआ नजर आए तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय आने वाला है। यह संकेत काफ़ी शुभ माने जाते हैं। यदि आपको रास्ते पर चलते चलते कोई सिक्का पड़ा मिल जाए
तो समझ लीजिए उधार दिया हुआ पैसा आपको जल्द वापस मिलने वाला है। इसके अलावा यह आर्थिक स्थिति मजबूत होने और धन लाभ होने का भी संकेत होता है। नंबर 20, पूजा के दौरान यदि भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता आपके सामने गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देते जाते समय अगर आपको कोई गाय या नारियल दिख जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको अपने आसपास रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दें तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में खुशी आने वाली है। घर से बाहर जाते समय हरी सब्जियां, हरी घास, सफ़ेद कबूतर आदि का देखना भी शुभ होता है। 21, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति का अच्छा समय शुरू होने से पहले उसे कई तरह के संकेत मिलते हैं। इनमें सबसे बड़े संकेत है व्यक्ति को अच्छे अच्छे सपने आने लगते हैं। सपने में व्यक्ति को भगवान के दर्शन, खजाना, पेड़ पौधे, हरियाली जैसी चीज़ें दिखने लगती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ जाना जल्द माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान होने वाली है। ऐसा भी माना जाता है कि अच्छा समय शुरू होने से पहले व्यक्ति को भविष्य का अंदाज़ा लगने लगता है। इतना ही नहीं, भविष्य को लेकर की गई कल्पनाएं सही साबित होने लगती हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति को पूर्व अनुमान जैसे संकेत मिलने लगते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी। कई बार बुरे समय के आने के पहले ही हमें एहसास होने लगता है कि कोई अनहोनी होने वाली है। हालांकि पारंपरिक विश्वास के आधार पर यह माना जाता है कि बुरा वक्त कब आने वाला है। कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे यह माना जा सकता है कि बुरा समय आने वाला है। चलिए जानते हैं इन संकेतों के बारे में और इन्हें जानकर आप पहले ही सतर्क हो जाएं। नंबर 1, तुलसी के पौधे का सूखना। यदि आंगन में लगा तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगे तो समझें कि बुरा समय आने वाला है। यह आर्थिक तंगी या बदहाली का संकेत है। नंबर 2, कांच का टूटना। घर में कांच का बर्तन या आईना बार बार टूट जाता है तो यह किसी बुरे वक्त के आने की सूचना है। नंबर 3, ग्रह क्लेश। जिस घर में दिन रात क्लेश होती है तो समझो कि जल्द ही वहाँ बुरा वक्त आने वाला है। कुत्ते का रोना। अगर कोई कुत्ता किसी घर के मुख्य द्वार के सामने मुँह करके रोता है तो इसका मतलब है संबंधित घर में कोई समस्या आने वाली है या यह किसी की मृत्यु का संकेत भी हो सकता है। नंबर 5, काले चूहों की बढ़ती संख्या। अगर घर में अचानक से काले चूहे ज़्यादा संख्या में आने लगते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है तो यह इशारा करता है कि निकट भविष्य में कोई विपत्ति आने वाली है। नंबर 6, खुदाई में मरा हुआ जीव। अगर ज़मीन की खुदाई करते समय कोई मरा हुआ जीव निकलता है या सांप दिखाई देता है तो यह आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। नंबर 7, घायल पक्षी। यदि आपके घर के आंगन में कोई पक्षी घायल होकर गिर जाता है तो यह आने वाले समय में होने वाली दुर्घटनाओं का संकेत माना जाता है। नंबर 8, हड्डियाँ निकलना। अगर घर के आसपास खुदाई में हड्डियाँ निकलती हैं तो यह उस भूमि के अशुभ होने का संकेत है। नंबर 9, पूजा की थाली। यदि पूजा करते वक्त या पूजा करने जा रहे हैं और रास्ते में ही पूजा की थाली अचानक से गिर जाए तो ऐसा माना जाता है कि बुरा वक्त आने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह संकेत आने वाले बुरे वक्त का एक संकेत है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो तुरंत ही देवी देवताओं से क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए। नंबर 10, घर में चमगादड़ का दिखना। अगर किसी व्यक्ति के घर में रोजाना एक ही जगह पर चमगादड़ का जमावड़ा लग रहा है तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। माना जाता है कि व्यक्ति के घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा हो रही है जिसके कारण आर्थिक, मानसिक, शारीरिक या फिर पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 11, सोने से बनी हुई चीज़ें खोना। बड़े बुजुर्गों से इस बात को हमेशा सुनते चले आ रहे हैं कि सोने का गिरना अशुभ माना जाता है क्योंकि सोना और इससे बने हुए आभूषण घर में संपन्नता लाते हैं। ऐसे में अगर सोना खो जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। नंबर 12, बिल्ली का रोना। यदि आपके घर में या आसपास
बिल्ली जोर जोर से रोने लगे तो यह भी आपके बुरे दिनों का संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिल्ली को आने वाली घटनाओं का पहले से ही पता चल जाता है। यदि आपको बिल्ली रोती या चिल्लाती हुई दिखाई दे तो इसका मतलब कोई दुर्घटना होने वाली है। नंबर 13, घी का गिरना। हाथ में घी का डब्बा है और वह गिरकर उसका घी पूरे फर्श पर फैल जाए तो यह अशुभ माना जाता है। नंबर 14, छिपकली का लड़ना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि घर में छिपकली लड़ती है तो यह भी अशुभ माना जाता है। यह भी बुरे वक्त के आने का संकेत है। नंबर 15, आरती का दिया बुझाना। कहते हैं घर में आरती करना बहुत ही सकारात्मक माना जाता है, लेकिन अगर आपके साथ लगातार ऐसा बार बार हो रहा है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। नंबर 16, घर में क्लेश होना। अगर आपके घर में अचानक क्लेश बढ़ गया है और बिना वजह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा है तो यह सब आने वाले आर्थिक संकटों की तरफ इशारा करता है। हालांकि ग्रह क्लेश, वास्तु दोष, यह ग्रहों के दोषों के कारण से भी होता है। और अगर घर में पूजा पाठ ना हो या फिर मन ना लग रहा हो तो ऐसे में आपको सुख समृद्धि में कमी को दर्शाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह संकेत आने वाले आर्थिक संकट को दर्शाता है, क्योंकि जहाँ पूजा पाठ नहीं होता वहाँ पर सुख समृद्धि नहीं होती। नंबर 18, बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार करना। हमेशा घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते हैं और अगर उनका सम्मान ना किया जाए तो वह दुखी होंगे। और बड़े बुजुर्गों के साथ इस तरह का व्यवहार करने वाले लोग जीवन में कभी भी कुछ नहीं रहते। यह भी आर्थिक संकट का एक संकेत माना जाता है। नंबर 19, ज़्यादा देर तक पैसा न टिकना। कई बार आपका पैसा बिना वजह से ही खर्च होने लगता है और आपको उसके बारे में पता नहीं होता। दरअसल यह इस बात की ओर इशारा करता है कि माता लक्ष्मी आपसे नाराज है और आपको भविष्य के लिए सचेत होने की ज़रूरत है। 20, बुरे संकेत आने पर करें यह उपाय। आपको सलाह है कि मन में ज़्यादा नकारात्मक होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे संकेत दिखाई देने पर नारायण कवच का पाठ करें। साथ ही नियमित रूप से गाय को रोटी देना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोले जय श्री कृष्णा, राधे राधे।